नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। दोस्तों, हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था और 1948 से 1948 से मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट के लॉन्च होने की वीडियोस आनी शुरू हो गई थी। अगर आप भी उन लोगों में से एक हो जो पिछले 75 सालों से वेट कर रहा है कि ब्रेजा फेसलिफ्ट कब आएगी, तो आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है। आज की वीडियो में आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूं मैं, A to Z, कि भाई क्या चल रहा है इस गाड़ी के साथ, क्या करना है क्या नहीं करना है, डीलर्स को कैसे हैंडल करना है क्योंकि वहां पे नए सरदर्द है, क्या क्या फीचर आएंगे, एक्सटीरियर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, बुकिंग अमाउंट कितना है, गाड़ी का नया प्राइस क्या है। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स। मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का नया टीजर आ चुका है, नया ट्रेलर आ चुका है और ये जो ट्रेलर है ये कोई टेस्ट वाला नहीं है, ये लॉन्च वाला है भाई। यानी कि अब आप मारुति की ऑफिशियल साइट पे जब जाओगे, मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट लिखो, वहां पर बुकिंग अवेलेबल हो चुकी है और नई वाली ब्रेजा की एड के साथ कार्तिक आर्यन आपको चमचमाता हुआ नजर आएगा वहां पे भाई। पिछली बार भी जो मारुति ब्रेजा की एड थी कार्तिक आर्यन नहीं करी थी, तो मुझे लगता है मारुति को लगा कि भाई ये बंदा जो है हमारे लिए लकी साबित हुआ है, तो एक बार फिर से कार्तिक आर्यन भाई को ले लेते हैं। तो बहुत सही लग रहे हो भाई। 24 जुलाई की इसकी डेट आ चुकी है लॉन्च की और 11,000 रुपए देके आप इस गाड़ी को जो है बुक करा सकते हैं। आपको याद होगा मैंने ना 2 हफ्ते पहले वीडियो बनाई थी, क्योंकि इसकी बुकिंग कोई नई नहीं है भाई, 2 हफ्ते पहले से स्टार्ट है और तब कुछ लोग बोल रहे थे कि यार हमें ये ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। आई डोंट नो क्या रीजन था उस टाइम पे, पर जिन लोगों ने तब बुक करा ली होगी उनको सबसे पहले डिलीवरी दी जाएगी, क्योंकि अब इस पे इतनी बुकिंग होने वाली है दोस्तों कि आपकी जो वेटिंग है 6 महीने से 9 महीने के बीच तक भी जा सकती है। और अगर आपने बेस मॉडल बुक कराया होगा तो भाई बहुत लंबी वेटिंग आएगी। 2022 में जो विटारा ब्रेजा आई थी, यानी कि जो अभी करंटली आप लोग देख रहे हो, उसके बाद ये पहला मेजर अपडेट ब्रेजा में आया है जो मारुति ने ऑफिशियली दिया है। मारुति के सीनियर ऑफिशियल पार्थो बनर्जी ने कहा है कि भाई ब्रेजा ने 2016 से लेकर अभी तक 14 लाख से ज्यादा कस्टमर्स को ट्रस्ट दिया है, यानी कि ट्रस्ट जीता है। पिछले 10 सालों में इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट एसयूवी है। हालांकि दोस्तों मैं बता दूं कि पिछले 6 महीने से टाटा नेक्सॉन टॉप कर रही है अगर मैं कॉम्पैक्ट एसयूवी सेल्स की बात करूं। लास्ट महीने में तो ब्रेजा जो है वो टॉप 10 से भी बाहर हो गई थी, 10,000 यूनिट भी नहीं बिक पाई थी। उसका कारण ये नहीं था कि ब्रेजा में कोई परेशानी है, उसका कारण यही था कि ब्रेजा फेसलिफ्ट का लोग इंतजार कर रहे थे, जो कि थोड़ा सा लंबा खिंच गया था ग्लोबल टेंशन की वजह से, और अब वो सब्र का बांध टूट चुका है। तो क्या अब न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट नेक्सॉन 3XO वेन्यू को चमका पाएगी? चलो समझते हैं। अभी तक जो अपडेट आया है कि मारुति ब्रेजा के जो वेरिएंट्स हैं वो एज इट इज रहने वाले हैं, जैसे LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस ऑप्शनल, क्योंकि मारुति की वेबसाइट पे जो बुकिंग आ रहा था उसमें भी ZXi प्लस ऑप्शनल ही दिखा रहा है। तो इसके रिलेटेड देखते हैं अभी आगे क्या अपडेट आएगा। गाड़ी के प्राइसेस थोड़े से बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे अभी मैं आपको आगे बताता हूं। पहले बात करते हैं कि क्या क्या नया फाइनली मारुति ने इसमें दे दिया है। आपको एक नया 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा। दिस इज GDI बूस्टर जेट इंजन, जो कि मारुति फ्रॉन्क्स में ऑलरेडी आता है। ये इंजन 100 PS की पावर जनरेट करता है, 147.6 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। हालांकि देखो इतनी पावर ब्रेजा के 1.5 NA इंजन में ऑलरेडी आती है, बस फर्क ये है कि अब 147 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको जो मिलेगा उसकी वजह से गाड़ी भागेगी ज्यादा, और जब आप गाड़ी को इनिशियली पुल करोगे तो भाई आपको बहुत मजा आएगा। अब मुझे लगता है ब्रेजा इजीली भाई 180-90 टच कर पाएगी, पर ये ना ही करे तो बढ़िया है। एक और खुशी की बात ये भी है दोस्तों कि जो 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन था मारुति का, जिसकी खबर आ रही थी कि कहीं इसे मारुति बंद ना कर दे, 1.2 NA ना ले आए, तो ये वाला सीन कुछ भी नहीं है। 1.5 लीटर बरकरार रहेगा। साथ ही में आपको CNG भी देखने को मिलेगी, जहां पे अंडर बॉडी CNG कंफर्म हो चुकी है। इसका जो टर्बो पेट्रोल इंजन है वहां पे आपको 6 गियर ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें ऑटोमेटिक CNG की, या फिर कि 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में 6 गियर आएंगे या नहीं आएंगे, उसके लिए फिलहाल आप सब्सक्राइब करके रखो, थोड़ी सी और अपडेट्स का हम लोग वेट कर रहे हैं। बात करते हैं एक्सटीरियर और इंटीरियर की, और अभी मैं आपको ये भी टिप्स दूंगा कि डीलर्स से कैसे आपको सावधान रहना है, तो वीडियो पूरी देखते रहो। न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट के अगर हम की फीचर्स की बात करें कि ये लोग नया क्या दे रहे हैं, तो अब इन्होंने इंफोटेनमेंट सिस्टम का साइज जो है वो बड़ा कर दिया है। अब आपको न्यू UI के साथ 10.1 इंचेस का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिलेगा विद एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स एंड पावर्ड ड्राइवर सीट आपको देखने को मिलेगी। न्यू एंड इंप्रूव्ड एम्बिएंट लाइटिंग, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स शायद बढ़ाए जा सकते हैं। एक्सपेक्टेड लेवल 2 ADAS सूट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि जो ADAS है इसमें थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आना बाकी है कि ये कैमरा बेस रडार वाला ADAS होगा या फिर लेवल 2 होगा, तो मैं आपसे बहुत जल्दी शेयर करूंगा। अगर हम एक्सटीरियर अपडेट्स की बात करें कि क्या गाड़ी का जो लुक्स है, रोड प्रेजेंस है, उसमें ओवरऑल क्या चेंजेस है, तो देखो डिजाइनिंग और जो बॉडी का स्टाइल है वो काफी हद तक सेम रहेगा।
डिफरेंस क्या है कि अब आपको एक रीडिजाइन फ्रंट एंड रियर बम्पर देखने को मिलेगा। अपडेटेड एलईडी लाइट्स आपको देखने को मिलेंगे, उसमें एलिमेंट थोड़े से ऐड करे हैं। एक नया 4 स्पोक एलॉय व्हील आपको देखने को मिलेगा। एक्सटीरियर की जो डिटेलिंग है या फिर जो क्लैडिंग वगैरह है, वहां पे आपको थोड़े से न्यू एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर गाड़ी के इंटीरियर्स की बात करें तो इसकी जो अपहोल्स्ट्री है अब आपको थोड़ी सी अपडेटेड मिलेगी, नए कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। यानी कि जो पहले थोड़े से बोरिंग इंटीरियर्स लगते थे वो शायद अब आपको देखने को ना मिले। क्या मारुति ब्रेजा का जो बेस मॉडल है जिसमें वो टक टक वाला एसी आता था, उसमें भी मारुति ने कुछ करा है? उसके बारे में मारुति ने अभी तक कोई लीक नहीं दिया है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके रखो ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना करो। अगर हम बात करें मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट की प्राइसिंग की, तो जो करंट में ब्रेजा आती है जिसका ऑफिशियल प्राइस 8.26 लाख है, यानी कि 8,30,000 रुपए के आसपास रखा हुआ है करंट वाली ब्रेजा का प्राइस, जो कि अभी क्योंकि फेसलिफ्ट आ रही है तो 7,70,000 एक्स शोरूम में भी वो सेल हो रही थी डिस्काउंटेड रेट पे। पर अब जो न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट आएगी, ऐसा माना जा रहा है कि गाड़ी के जो प्राइस है 15,000 से 30,000 की रेंज में कहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि मारुति इसकी सेफ्टी भी एनहांस करने की प्लानिंग कर रही है। प्लानिंग क्या कर रही है, हो सकता है कर दी हो। क्रैश टेस्ट एक्सपेक्टेड है और अब जो नए फीचर्स आ रहे हैं इसकी वजह से भी आपको काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि एक यहाँ पे आपको एडास सूट देखने को मिलेगा एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट जैसे कई एडवांस्ड फीचर जो एक गाड़ी में होने ही चाहिए एसयूवी में, वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े से न्यू फीचर्स भी इन लोगों ने ऐड करे हैं जो कि इनके ब्रोशर में अपडेट होंगे, तो मैं आप लोगों के साथ वेरिएंट एक्सप्लेन वाली वीडियो में वो शेयर कर दूं। चलो ये तो बात हुई प्राइसिंग, गाड़ी के फीचर्स की। अब बात करते हैं कि जो डीलर्स हैं उनसे आपको कैसे सावधान रहना है। देखो, कुछ मेरे भाइयों ने ऑलरेडी मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट को बुक कर रखा होगा, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि कुछ डीलर आपको ऑलरेडी अपग्रेड कर देंगे। वो आपको खुद ही कह देंगे कि आपको पुरानी ब्रेजा नहीं मिलेगी, आपको न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट ही मिलेगी। पर हो सकता है कि कुछ डीलर अपना पुराना स्टॉक निकालने के लिए आपको पुश करे कि आपने बुकिंग कर रखी है पुराने की, तो आपको पुरानी ही मिलेगी। वहां पर आपको पूरा राइट है कि आप उनसे लड़ सकते हो कि भाई मुझे पुरानी नहीं चाहिए, मुझे नई ब्रेजा फेसलिफ्ट ही चाहिए। देखो, पुरानी अब लेकर कोई फायदा नहीं है। 1-2 हफ्ते के अंदर नई ब्रेजा फेसलिफ्ट आ जाएगी तो क्या ही फायदा है भाई, पुरानी लेके क्यों घूमोगे। न्यू ब्रेजा फेसलिफ्ट के आते ही पुरानी वाली ब्रेजा के रेट गिर जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अब जाकर अगर आप ब्रेजा लेते हो पुरानी वाली, न्यू फेसलिफ्ट आने वाली है, तो फिर फायदा क्या होगा, आपका तो नुकसान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अब ब्रेजा की जो बुकिंग है वो बहुत ज्यादा दबाकर आएगी, लोग टूट कर पड़ेंगे ब्रेजा फेसलिफ्ट को बुक करने के लिए। तो आपको एक काम और भी करना है। बहुत सारे मेरे भाइयों को अंदाजा नहीं रहता है कि वो बाहर से भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता कि जो शोरूम वाले बोलेंगे वही महंगा इंश्योरेंस आपको कराना है। अगर आप बाहर से कोई कम कोटेशन का इंश्योरेंस कराना चाहते हो तो ये आप बिल्कुल करा सकते हो, तो इस चीज में भी आपको सावधान रहना है। लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये सोच रहे हो कि मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट कौन से फ्यूल में आएगी, जो कि एक जायज क्वेश्चन है क्योंकि E20 चल रहा है, E20 730 की बातें हो रही हैं, तो देखो फिलहाल अभी तक ऐसा ही लग रहा है कि ब्रेजा E20 में ही आएगी, क्योंकि किसी भी ऑफिशियल अपडेट में ब्रेजा फेसलिफ्ट के बारे में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये E27 है या फिर E30 है। हालांकि इस गाड़ी में ऑलरेडी इतनी पोटेंशियल है कि अगर ये E20 में भी आती है तो भी बहुत सारे लोगों को ये इजिली अट्रैक्ट करेगी और लोग इसकी तरफ टूट के पड़ेंगे इसको खरीदने के लिए। बाकी अभी तक मारुति का जो ऑफिशियल ब्रोशर है वो नहीं आया है, तो हमें इसका एक्चुअल अनुमान नहीं है कि क्या मारुति ने इसमें कुछ नया सॉल्यूशन भी निकाला है एथेनॉल से रिलेटेड। उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।